गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कल कंप्लीट कर लिया है, समझ में आ गया होगा। फ्यूचर की बात करें हम, प्रेजेंट आपका पूरा हो गया, पास्ट आपका पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तो हमने फ्यूचर सिंपल कल कंप्लीट पढ़ा, उसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, एडवर्ब पढ़ी आपने। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे हम। तो आपका जो आपकी 8 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 10 नंबर टेंस में चलेंगे और टेंस का नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। आप इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूस का मतलब लगातार जारी रहना और प्रोग्रेसिव का मतलब भी होता है लगातार रूप से जारी रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो की आज बात करें तो इसकी पहचान क्या रहेगी। देखिए, आप हिंदी के सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे। राह होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। हुआ होगा, हुई होगी और हुए होंगे। आगे समझ में। ये गा गेगी, देखो रहा होगा, रही होगी, इसके साथ में कार्य फ्यूचर में क्रमबद्ध रूप से चलता रहेगा, वो सेंटेंस आएंगे। यदि हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आप हम बात करें तो विल बी और शेल बी आएगा। और मेन वर्ब की यदि हम बात करें, अब कंटिन्यूस टेंस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। वापिस वही तरीका, आई और वी के साथ हमें शेल बी लगाना है और इनके अलावा जो अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं, इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट होगा अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको विल बी का यूज करना है। आगे समझे। देखो, कल हमने बात की थी, अब सिंगुलर प्लूरल नहीं देखा जाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि जहां कंटिन्यूस आता है वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। अब विल बी और शेल बी लग गया कल वाली हेल्पिंग वर्ब में, आई बी के साथ शेल बी लगेगा, अदर जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल बी लगेगा। डियर, समझ में आ गया। अब इसकी यदि हम एडवर्ब की बात करें, जो एडवर्ब्स आएगा, एडवर्ब्स में क्या रहेगा, तो एडवर्ब वही आएगी जो आपने प्रेजेंट में पढ़ी थी, उसके आगे फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब और ऐड हो जाएगी। कैसे, जैसे आपने ये कहा एट दिस टाइम, ये तो है ही है, प्लस अब आपको क्या करना है, फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, उसकी एडवर्ब ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने कहा एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम के साथ, या फिर एट दिस मोमेंट, या एट दिस मोमेंट के साथ आप ये ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इनके साथ में फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब चेंज कर देंगे आप इसके साथ। तो डियर, हम बात कर रहे थे एट दिस टाइम के साथ या एट दिस मोमेंट के साथ फ्यूचर सिंपल की कोई भी एडवर्ब आएगी तो आप समझना ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हुआ। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ओके। ऐसा ही एट दिस मोमेंट के साथ होगा, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे, एट दिस मोमेंट टुमारो। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आ गई आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम बात करें नेक्स्ट, पहला जो सेंटेंस बनेगा उसकी सिंपल की बात करेंगे। ध्यान दे, हर प्रत्येक टेंस के हिसाब से हम सिंपल पढ़ेंगे। तो यहां पढ़े हम सिंपल कह दे, आज चाहे अफर्मेटिव कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, या सिंपल कह दे या अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हो। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम। तो इसका पैटर्न क्या होगा, पैटर्न देखिए आप,
वही तरीका, सब्जेक्ट आ गया, सेल विल आ गया, इसमें बी जुड़ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। आगे समझ में। अब फॉर एग्जांपल इसके लिए अलग से बना ले आप, आई draw a picture at this time tomorrow। ये देखें आप, नेक्स्ट सेंटेंस है, द फार्मर प्लो, या फार्मर्स कर सकते हो, द फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर। ध्यान दे दिया क्या है, पहले आप टेंस को आइडेंटिफाई कर लो। टेंस को आइडेंटिफाई, यहाँ एट दिस टाइम टुमारो है, और यहाँ देखो एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर है। इट मीन्स आपको कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है डियर। आगे समझ में। और उसका सिंपल सेंटेंस है, न तो वर्ब के साथ नोट लिखा हुआ है, न कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आई के साथ में क्या लगेगा, आई शैल बी, ड्रा का क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। ऐसे इसमें बना लो, द फार्मर्स विल बी, प्लो का क्या हो गया, प्लॉइंग हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसका अर्थ समझे आप, क्या कहा, आई शैल बी ड्राइंग ए पिक्चर एट दिस टाइम टुमारो, कल मैं इस समय एक तस्वीर बना रहा होऊंगा। द फार्मर्स विल बी प्लॉइंग देयर फील्ड्स एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, किसान अगले वर्ष इसी क्षण अपने खेतों को जोत रहे होंगे। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट हो गया आपका नेगेटिव। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने के लिए यहां लिखा आपने नेगेटिव सेंटेंस, ये लो। अब देखिए आप नेगेटिव में क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कई बार कि नेगेटिव में आप अब एक ध्यान रखना कि यहाँ सेल बी और विल भी आ रहा है, तो सेल बी नोट नहीं करना, विल भी नोट मत कर देना, क्योंकि जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट लगेगा डियर। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ सेल और विल के बाद नोट लगाओ और यहाँ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझे। और जब आप इसको इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे तो सेल और विल पहले आ जाएगा और बी अपनी जगह रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लिखेंगे, विवेक नॉट रीड एनी बुक at this time next week। ये देखिए आप, अगला सेंटेंस है, माई फ्रेंड नॉट सॉल्व any math questions at this moment next day। आगे समझ में। ये लो नेगेटिव, पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। देखो एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे दिया हुआ है, और देखो ये कंफर्म हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया ना। अब आप नोट दिया हुआ वर्ब के साथ, इसका मतलब ये नेगेटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या कर लो, विवेक के साथ क्या करेंगे आप, यहां बने आप
विल नॉट बी रीड का क्या हो गया, रीडिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसमें कर लो, विल नॉट बी सोल्व का क्या हो गया, सॉल्विंग हो गया। अब आप इनको समझे, क्या कह रहा है कि विवेक विल नॉट बी रीड एनी बुक एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। विवेक अगले सप्ताह इस समय कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। अगला देखो, माई फ्रेंड विल नॉट बी सॉल्विंग एनी मैथ्स क्वेश्चन एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे। विवेक अगले दिन इस क्षण मैथ की, गणित की कोई प्रश्न हल नहीं कर रहा होगा। आगे समझ में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ आपको ये सावधानी रखनी है कि जो नोट लगा रहे हैं वो सेल और विल के जस्ट बाद लगाना है, और विल नोट भी और सेल नोट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि सेल भी नोट कर दे आप विल भी नोट कर दे, नहीं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे समझ में। अब हम आगे बात करें, अगला जो सेंटेंस है वो बनेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो तीसरी टाइप का जो सेंटेंस आपका बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। प्रश्नवाचक वाक्य, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंस जो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक वो सेंटेंस जो किसी WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। आगे समझ में। तो दोनों टाइप बनाएंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पहले तो नोट उठाओ और सेल और विल को पहले ले आओ। नंबर एक बात, सेल और विल पहले ले आए और यहाँ सब्जेक्ट लगा दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो ध्यान दे, आपने क्या, मैंने क्या कहा था, मेन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से, बी अपनी जगह रहेगा। आप सेल भी और विल भी साथ नहीं लाना आपको, ये नहीं तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। समझ गए। इसका दूसरा टॉपिक, आप WH वर्ड लगाओ, ऊपर वाला लिया हो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको सेंटेंस रटना है, सब्जेक्ट आ गया, बी आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ING आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। ये लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेंटेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एज इट इज वो सेंटेंस, थोड़ा फेरबदल होता रहेगा, बस समझते हुए काम करें आप। तो फॉर एग्जांपल अलग सेंटेंस लेते हैं, यू was your class, आगे समझे, at this time next week। ये लो। दूसरा सेंटेंस ले लो, why she make delicious food at this moment नेक्स्ट डे। आगे समझे। तो पहले आपको क्या करना है, देखो टेंस को आइडेंटिफाई करें आप। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक दिया हुआ ना, दूसरे वाक्य में देखो आप एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे दिया हुआ है। इट मींस क्या है, आपने कंफर्म कर लिया कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब उसमें भी आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस किस टाइप का है। ये देखो दोनों में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, इट मींस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपको यहाँ क्या करना है, यू के हिसाब से आप विल भरोगे, या बी आ गया, वॉश का वॉशिंग आ गया। आगे समझ में। ऐसे इसमें कर लो, विल आ गया या बी आ गया और मेक का क्या हो गया, मेकिंग हो गया। अब आप इसका सेंटेंस समझे, आप क्या करना है, अर्थ समझे सेंटेंस का। विल यू बी वॉशिंग योर क्लास एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक। क्या तुम अगले सप्ताह
इस समय अपने कपड़े धो रहे होंगे। आगे समझ में, वाई विल सी बी मेकिंग डेलिशियस फूड एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे, वह अगले दिन इस क्षण स्वादिष्ट खाना क्यों बना रही होगी। आगे समझ में, तो यह सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। आपका एक सेंटेंस का टाइप और बचा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में आ रहा होगा डियर। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब याद कीजिए आप, और टेंस को आइडेंटिफाई कर लो। सेंटेंस में वर्ब बनने में तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको, लेकिन जब आपको एडवर्ब याद नहीं होगी तब आपका इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। अब हम बात करेंगे, देखो अगला, इसको मिटाएं। अगला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, जैसे अगला सेंटेंस है 4 नंबर में, वो आ गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बनेंगे। तो डियर, मैंने आपको क्या कहा था कि यही सेंटेंस काम में आएंगे, सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। ये लो, ये नोट लगा दिया, ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो बस, कोई फेरबदल नहीं करना आपको। ये लो, नोट लगा दिया, ये आ गया ऐसा कैसा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव पहले से था, नोटो लगा दिया, बस नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बन रहे हैं डियर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको रटना नहीं है। मैं फिर आपको एक बार रिपीट करके बता रहा हूं, आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझते हुए काम करना है, ठीक है। और एग्जांपल हम आगे सेंटेंस लेंगे। मैं ये कहूं कि माई फ्रेंड नॉट विजिट फॉर ताजमहल, नॉट विजिट फॉर ताजमहल with his friends at this time next year। आगे समझे, दूसरा ले लो, कमल नॉट appear in the birthday party, ठीक है, at this time next month। ये लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले आप सेंटेंस को समझिए, एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आ गया ना, और दूसरे में एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आ गया। इट मीन्स कंफर्म हो गया आपको कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप उसमें देखो, दोनों में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव है, वर्ब के साथ नोट लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव बरवा रहा है। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बरवा रहा है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ विल आ गया, ये लो, या नोट आ गया, बी आ गया, और विजिट का क्या आ गया, विजिटिंग आ गया। आगे बात समझ में, या विल आ गया, और या नोट आ गया, बी आ गया, एपियर का क्या हो गया, एपियरिंग हो गया। ये लो, आगे समझ में। अब देखो, आप इसको समझो। Will my friend not be visiting for ताजमहल with his friends at this time next year? ये कह रहा है, क्या मेरा दोस्त अपने दोस्तों के साथ अगले वर्ष इस समय ताजमहल की यात्रा नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट, will कमल not be appear in the birthday party at this time next month? ये कह रहा है, क्या कमल अगले महीने इस समय जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो रहा होगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो अब आपके दो टेंस रिमेनिंग शेष रह गए हैं, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके बाद में आपका करेक्ट वर्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डियर। ये समझ में आ रहा होगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं आप टेंस को अच्छी तरह समझ लें ताकि आगे वाले जो टॉपिक है उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज आपको टेंस यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हेल्पिंग वर्ब याद कर ली, एडवर्ब याद कर ली, तो आपकी जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन आगे वाले उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो आपको इजी वे से समझ में आ जाएंगी। ओके डियर, थैंक्स। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस बात करेंगे। थैंक्स।